हेलो बच्चों, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर और आज हम सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलवा के लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉपी चेकिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसा चल रहा है, कॉपी चेकिंग की जो प्रोसीजर है वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई नया रूल तो नहीं आया। तो इन सब चीज़ों के जो लेके कमेंट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हमें अपडेट दो, कि कोई न्यू अपडेट तो नहीं आई, कोई न्यू बदलाव तो नहीं किया। तो उन सब चीज़ों को लेकर हमने अपने जो सोर्सेज थे उनसे पता लगाया है, उनसे हम कुछ बातें निकलवा के लेके आए हैं आपकी सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लेकर कि जो आपकी कॉपी चेक है वो कैसे हो रही है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए, या फिर अच्छे से बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं, या फिर सारे बच्चे पास हो रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। उन सब चीज़ों को हमने उनसे बात की है। पहले तो मैं ये वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का अब कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि एक तो 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, जैसे मैंने उनकी बात सुनी तो उससे मुझे लगा कि उन्होंने हमें एक गुड न्यूज़ दी और एक बैड न्यूज़ दी। तो मैंने सोचा चलो गुड न्यूज़ तो आपको देनी ही देनी है, साथ में एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि 10th के तो चलो पेपर अब खत्म हो चुके हैं। 12th को ये जो बैड न्यूज़ है शायद वो उसके अंदर वो ये सुन के उसके अंदर उनको चेंजेस लगाएं, या फिर उसके ऊपर वर्क करें कि आने वाले कुछ एग्जाम जो उनके बचे हुए हैं उसमें वो ये सब ये गलतियां ना करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खुशखबरी की। खुशखबरी उन्होंने क्या दी है, 10th और 12th के जो इंग्लिश के एग्जाम हुए थे वो टोटली ऑलरेडी डन हो चुके हैं, उनकी कॉपी जो सारी की सारी चेक हो चुकी हैं। 10th इंग्लिश और 12th इंग्लिश की जो कॉपीज़ हैं वो सारी की सारी चेक होके जा चुकी हैं, वो सारी की सारी चेक होके डन हो चुकी हैं। और इसमें इन्होंने एक और बड़ी अपडेट दी है, सेकंड वाली वो भी बता देता हूँ। ये सारी पहले समझ लो, ये सारी जो आपकी कॉपीज़ है 10th और 12th की इंग्लिश की वो डन हो चुकी हैं। और 10th की जो इंग्लिश की कॉपी डन होने के बाद साइंस की जो कॉपीज़ हैं वो किस में है, वर्किंग में है, प्रोसेसिंग में चल रही हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में जो निकल कर उन्होंने हमें बताई है। सेकंड न्यूज़ हमारे पास क्या निकल कर आई है कि जो भी इंग्लिश की कॉपी चेक करने के बाद जैसे ही उन्होंने नेक्स्ट पेपर की तरफ शिफ्ट किया, नेक्स्ट पेपर जो चेक कर रहे हैं उसको प्रोसीड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पैटर्न को लेकर। किसी भी बच्चे ने जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, कोई अपने पैटर्न से फॉलो कर रहा है, कोई अपना पैटर्न लगा रहा है, कोई अपना पैटर्न लगा रहा है। मतलब तीनों सेट के अंदर जो स्टूडेंट है सब अपना अपना पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी सीबीएसई के पैटर्न को एज पर आंसर शीट, एग्जाम शीट जो कॉपी का पैटर्न होता है उसको कोई भी जो स्टूडेंट है फॉलो नहीं कर रहा, सिवाय इंग्लिश को छोड़ के। उन्होंने बोला कि इंग्लिश का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चेक हो गया, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई, इंग्लिश में सारे बच्चों ने पैटर्न फॉलो किया था, चाहे वो 10th का था चाहे वो 12th का था। लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट जो पेपर चेक होने को आए हुए हैं उसमें किसी भी बच्चे ने पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। 60 to 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 60 to 70% जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों ने जो पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ, जिससे वजह से उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है अब एग्जाम चेक करने के अंदर। क्या क्या गलतियां की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बड़ी गलती क्या की हुई है बच्चों ने, जैसे ही सीबीएसई ने आपको या किसी क्वेश्चन में बोला था कि जो आपके वर्ड की लिमिट है वो आपके 100 to 115 वर्ड्स में आपने अपना आंसर लिखना है, 150 वर्ड्स में अपना आंसर से लिखना है। तो बच्चों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, किसी ने 60 वर्ड में आंसर लिखा हुआ है, किसी ने 80 वर्ड में लिखा हुआ है, किसी ने 90 वर्ड में लिखा हुआ है, किसी ने बस पूरे 100 लिमिट तक, बहुत कम स्टूडेंट ने लास्ट तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने बोला मिनिमम आपके 100 होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 150 होने चाहिए। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो आउट क्यों नहीं किया है? सीबीएसई ने बोला कि लीनियंट कॉपी चेक कर दी है। हम ये न्यूज़ आपको पहले भी दे चुके हैं, आपको काफ़ी जगह से ये न्यूज़ मिल भी चुकी होगी टीचर से कि जो आपकी कॉपी चेक होनी है वो लीनियंट कॉपी चेक होनी है। लेकिन लीनियंट कॉपी चेक होने का मतलब ये नहीं कि आप आंसर को शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाओ। अब आपका आंसर कितना लिमिट बोली थी सीबीएसई ने, आपको आंसर लिमिट बोली थी कि मिनिमम आपके 100 होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 150 होने चाहिए। अब कुछ बच्चे 60 लिख के आ रहे हैं, कुछ बच्चे 80 लिख के आ रहे हैं, कुछ बच्चे 90 लिख के आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है 100 लिख के आ रहे हैं, जबकि आपकी लिमिट 100 to 150 थी। आपको 110 लिखना था, 115 लिख देते, 125 लिख देते, 135 लिख देते। तो इतने वर्ड्स लिख के आ रहे हैं, तो इतने वर्ड्स में बताओ टीचर आपको लीनियंट नंबर कैसे, जब आपने पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, उस क्वेश्चन अटेम्प्ट के आपको फुल मार्क्स कैसे मिल जाएंगे? अब जैसे कि बात करते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट लिखनी है। तो मान लो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से मैं ए बी सी यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ए बी सी ऐसे ऐसे आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो लिमिट है मान लो 150 वर्ड्स की, वो यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे जाके आपकी जो है खत्म हो रही थी। अब आपने क्या किया, सिर्फ 90 वर्ड्स की लिमिट लिख दी। आपकी लिमिट कहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो है 100 मान लो 10 वर्ड्स बन रहे थे, 110 वर्ड्स जो आपके बन रहे थे।
तो हमने 100 से 150 लिखने थे 110 बन रहे थे। अब बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन खत्म कर दिया, यहाँ पे एक लाइन का आंसर लिख के क्वेश्चन खत्म, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया, 2 लाइंस में आंसर लिख दिया। लिमिट कितनी है 80 या 90। अब मान लो टीचर का जो क्वेश्चन है ये आपका मान लो 3 मार्क्स का है। अब 3 मार्क्स में बच्चे ने क्या किया है, एक तो लिखा 80 वर्ड्स का, 80 वर्ड्स का मतलब आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर का था, अब मिलेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही 80 वर्ड्स का लिखा, पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा। सेकंड थिंग, अब मान लो यहाँ तक आपने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे आपके 2 नंबर बन रहे हैं आपके। अब इसमें भी अगर आपकी मान लो ये गलती निकल गई, ये गलती निकल गई, यहाँ पे आपका एरर आ गया, मान लो टीचर ने आपकी 2 गलतियां निकाल ली, एक ही लाइन 2 तो लाइन लिखी आपने, उसमें भी आपने ये गलती कर दी, ऊपर से ये गलती कर, 2 गलतियां निकली, तो इसका आधा नंबर आपका कट गया, 0.5 मार्क्स जो आपका कट गया। तो 2 में से माइनस 0.5 कर दो तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 1.5 मार्क्स मिलेंगे इसमें से। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास नंबर कितने रह गए, 1.5। ये कैसा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो बच्चों, इतना समझाने के बाद भी आप ये सब इतनी गलतियां करके आए हो, तो इस चीज़ का क्या बेनिफिट। अब जब टीचर मार्क्स तभी देगा ना अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे। अटेम्प्ट क्या करके आ रहे हो, 90 वर्ड्स 80 वर्ड्स। 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये वाला पैटर्न फॉलो करके आए हैं। किसी ने 2 लाइन्स मिस की हुई है, किसी ने 1 लाइन मिस की हुई है, किसी ने 3 लाइन मिस की है, किसी ने 1.5 लाइन लिखी हुई है। बताओ क्या है, अगर आपको किसी में 200 का वर्ड्स था, 300 वर्ड्स लिमिट वर्ड्स थी, उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल 150 180 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जबकि आपकी लिमिट 200 वर्ड्स के। 60 to 70% बच्चों ने ये काम किया हुआ है अपने एग्जाम्स के अंदर। और जितने इंग्लिश का पेपर था वो एकदम प्रॉपर था, सारे पैटर्न फॉलो था। एग्जाम जो पता नहीं बच्चों के मन में डर था कि पहला बोर्ड का पेपर है, तो इंग्लिश में एवरीथिंग इज शुड बी परफेक्ट है। अच्छे से एग्जाम चेक हुआ, अच्छे से नंबर भी मिले हैं, काफी अच्छे मार्क्स भी आए हैं इंग्लिश के अंदर, काफी स्टूडेंट पास भी हो जाएंगे इस इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई, इंग्लिश में उन्होंने बोला कि काफी वेल डन, कॉपी चेक हुई है, अच्छे से चेक हुई है, सारे के सारे पेपर इंग्लिश के खत्म भी हो चुके हैं। लेकिन उससे नेक्स्ट जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें सबके अंदर ये इशू देखने को मिले हैं। कल ही पेपर आया जिसमें से 5 बच्चों ने क्या किया हुआ है, 5 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। क्वेश्चन जो है अटेम्प्टेड ही किए हुए, सिर्फ ओनली क्वेश्चन लिखा हुआ, ओनली क्वेश्चन। आंसर शीट के ऊपर क्या करके आए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन से लिखा हुआ है, उसके बाद आंसर लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन लिख के स्पेस छोड़ दी तो हो गया। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं बता देता हूं, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर खाली छोड़ के आ रहे हैं। 20% स्टूडेंट्स डोंट अटेम्प्ट द पेपर। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं, इसमें से 60 से 70% जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे हैं, जो बचे रेस्ट 50% वो ये काम करके आ रहे हैं। अब 10th के तो चलो एग्जाम हो गए, जैसे तैसे निकल गए, लेकिन आगे से होने वाले एग्जाम किसी भी स्कूल के हो या कुछ भी हो, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। टीचर को लीनियंट नंबर देने का बोला गया, लेकिन अगर आप कुछ लिख के नहीं आगे तो टीचर आपको नंबर भी कहाँ से देगा। आप आधे क्वेश्चन लिखोगे तो आधे नंबर भी दें। लीनियंट का मतलब होता है कि आखिर आपकी कोई छोटी मोटी गलती निकलती है या फिर कुछ आपने रिलेटेड लिखा है तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपने रिलेटेड भी नहीं लिखा, अपने वर्ड से लिमिट ही नहीं पूरे किए, तो टीचर भी आपको कहाँ से नंबर दे देगा। अब बच्चे 12th के मार्क्स, 12th वाले इस चीज़ को ध्यान में दे दो कि जितने भी मार्क्स उनके बचे हैं, सॉरी जितने भी पेपर उनके बचे हैं अटेम्प्ट करने वाले, देने वाले, तो उस चीज़ के अंदर ये गलती ना करके आए। ये गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे निकल रही है, तो इन सब जो गलतियाँ ना करें, अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करके आए, अपनी वर्ड लिमिट जो है वो पूरी करके आए।